तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आस्था ज्ञान पर 6 चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कैसे की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ था तो उनकी रक्षा उन्होंने कैसे की और एक पुकार पर कैसे आ गए थे भगवान श्री कृष्ण। तो पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। छल पूर्वक शकुनी ने उनका समस्त वैभव जीत लिया था। अपने भाइयों को, अपने को और रानी द्रौपदी को बारी बारी से युधिष्ठिर ने द्वार पर रखा। ज्वारी की दुर्दशा उसे बुरी तरह ठगती रहती है। कदाचित अब की बार सफलता मिले, किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दाव हारते गए। जब वे द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उस भरी सभा में पकड़ मंगवाया। दुर्वात्मा दुशासन पंचाली के केस पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें सभा में ले आया। द्रौपदी रज्ज्वला थी और एक ही वस्त्र पहने थी। विपत्ति यही समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन ने अपनी जांघ खोलकर दिखलाते हुए कहा, दुशासन, इस कौरवों की दासी को नंगी करके यहाँ बैठा दो। भरी थी राजसभा। वहाँ धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, सैकड़ों सभासद थे, वायुव्रत विद्वान थे, सूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों के मध्य पांडवों की वह महारानी, जिसके केस राजसूय के अभिभृत स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ सामग्री के रूप में भूमंडल के समस्त नरेशों द्वारा बंधित हुई थी, रज्ज्वला होने की स्थिति में केस पकड़कर घसीट लाई गई और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। होने को वहाँ विदुर भी थे, किंतु उनकी बात कौन सुनता। द्रौपदी ने अनेक बार पूछा। युधिष्ठिर जब अपने आप को हार चुके थे, तब उन्होंने मुझे दांव पर लगाया था। अतः धर्मार्था मैं हारी गई या नहीं, किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञ ने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल विख्यात था। उस दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली। मेरे त्रिभुवन विख्यात सूरवीर पति द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देख रही थी, कोई उसकी रक्षा करेगा, किंतु पांडवों ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था। आशा द्रोण पितामह भीष्म धर्मात्मा कर्ण द्रौपदी ने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं। कर्ण तो उल्टे दुशासन को प्रोत्साहित कर रहा था और भीष्म द्रोण आदि बड़े बड़े धर्मात्माओं के मुख दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बंद हैं और उनके मस्तक नीचे झुके हैं। एक वस्त्रावला नारी उसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन अपनी बल भरी मोटी भुजाओं के बल से झटके देकर खींच रहा है। कितने क्षण द्रौपदी साड़ी को पकड़े रह सकेगी। कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी। हाथ साड़ी छोड़कर ऊपर उठ गए। उसे भूल गई राजसभा, भूल गई साड़ी, भूल गया शरीर। वह कातर स्वर में पुकार उठी, श्री कृष्ण द्वारकानाथ, देव देव गोपी जनी प्रिय जगन्नाथ, इन दुष्ट कौरवों के सागर में डूब रही हूँ, दया में मेरा उद्धार करो। द्रौपदी पुकारने लगी, पुकारती रही। उस आरती नाशन असहाय के सहायक करुणावर्ण को उसे पता नहीं था कि क्या हुआ या क्या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुशासन पूरी शक्ति से वेगपूर्वक द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। वह हाँफने लगा था, पसीने से लथपथ हो गया था, थक गई थी।
10 सहस्र हाथियों का बल रखने वाली उसकी भुजाएं। द्रौपदी की साड़ी से रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा था। वह 10 हाथ की साड़ी पांचाली के शरीर से तनिक भी हट नहीं रही थी। वह तो अनंत हो चुकी थी। दया में द्वारकानाथ रसज्वाला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज उन्होंने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और तब उन अनंत का और छोर कोई पा कैसे सकता था। विदुर, यह कोलाहल कैसा है? अंधे राजा धृष्टराज ने घबराकर पूछा। महात्मा, विदुर ने बताया, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक चुका है। वस्त्रों का ढेर लग गया है। आश्चर्यचकित सभासदों का यह कोलाहल है। साथ ही आपकी यज्ञशाला में श्रृंखला घुस आए हैं और रो रहे हैं। दूसरे भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। द्रौपदी सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र को पुकारने में तन्मय हो रही है। उन सर्व समर्थनों अभी भी तो उनकी साड़ी बढ़ा दी है, किंतु यदि शीघ्र आप पांचाली को प्रसन्न नहीं करते तो श्री कृष्ण का महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षण में आपके पुत्रों को नष्ट कर देगा, यह कोई नहीं कह सकता। आपके सभासद तो भय से व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए दुर्योधन की जो निंदा कर रहे हैं उसे आप सुन ही रहे हैं। धृतराष्ट्र को भय लगा। उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी छोड़ दी और चुपचाप अपने आसन पर बैठ गया। वह समझे या न समझे, पांडव तथा भीष्म जैसे भगवत भक्तों को यह समझना नहीं था कि द्रौपदी की लज्जा रक्षा कैसे हुई। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।